हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाई। तो भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं एनएलयूज के प्रेफरेंस लिस्ट की। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई तुम्हारी सबसे पहले लोकेशन, फिर अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट, अगर तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या तुम्हें जुडिशरी की तैयारी करनी है, किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर वो, फिर उसके बाद भाई फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं, कंसिडर करना चाहिए आपको एक कोई कॉलेज चूज़ करने से पहले। ठीक है, तो ये एक प्रेफरेंस लिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग या फिर इससे थोड़ा सा अलग भी अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रखोगे तो भी कोई मतलब ज़्यादा इशू नहीं है, बट इसके अराउंड रखोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके बनाई हुई है। ठीक है, तो भाई लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। भाई लेट्स गेट स्ट्रेट टू कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सारे एनएलयूज को ना टीयर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इवन आईआईटीज आईआईएम्स को भी टीयर्स में डिवाइड किया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस। ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इस लिस्ट को 4 टीयर्स में डिवाइड किया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 में ऑब्वियसली टॉप 6 जो है वो एकदम सेम है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। टॉप 6 ये सारे कॉलेजेस हैं। इसी प्रेफरेंस में आप टॉप 6 अपने रख सकते हो। सबसे पहले एनएलएस बैंगलोर, फिर नालसार हैदराबाद, फिर एनयूजेएस कोलकाता, फिर एनएलआईयू भोपाल, फिर एनएलयू जोधपुर और गांधीनगर। ये जो फिफ्थ और सिक्स पोजीशन है ना, ये थोड़ी सी मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, गांधीनगर को फिफ्थ पे और जोधपुर को सिक्स पे। ठीक है, अब ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अगर तुम्हें प्लेसमेंट में बैठना है, ठीक है, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट का ज़्यादा है कि भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो भाई तुम गांधीनगर को पहले रख सकते हो, क्योंकि उस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा प्लेसमेंट्स हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जोधपुर। बट अगर तुम देखोगे कि जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं या जिन लोगों ने जुडिशरी निकाला है, तो मतलब वो जोधपुर में ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब भाई कॉलेजेस का ना माहौल का भी थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट कैसा है, तुम्हें तुम्हारी जो जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसके लिए सूटेड इन्वायरमेंट है कि नहीं, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे फ़र्क पड़ता है बच्चे का, कि भाई वो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, बट इन्वायरमेंट जो है वो भी एक रोल प्ले ज़रूर करता है। ठीक है, तो एनएलयू जोधपुर और एनएलयू गांधीनगर को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये है तुम्हारे टीयर 1 की प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल और जोधपुर या गांधीनगर में से कोई भी। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं टीयर 2 एनएलयूज की। तो टीयर 2 में जो भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट रखनी चाहिए, उसी प्रेफरेंस लिस्ट में जो रैंकिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप रख सकते हैं एनएलयू उड़ीसा को, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एनएलयू उड़ीसा से हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ऑब्वियसली उसका भी थोड़ा सा रोल है, मैंने पर्सनली देखा है भाई कैसा कॉलेज है। ठीक है, और बट मेन मैं इसलिए रखवा रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज से 2023 का बैच जो है, मतलब जो मेरा वाला बैच है, उसमें 75 प्लस प्लेसमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 75 प्लस, एंड वो बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, और इसलिए मैं एनएलयू ओडिशा को पहले रख रहा हूँ। ठीक है, बट यू नेवर नो भाई, अगले साल हो सकता है कम हो। ठीक है, और जो कि होगा भी, क्योंकि क्या हुआ था 2023 बैच के लिए ना काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने ओवर हायरिंग कर ली थी। ठीक है, तो वो इस साल हो सकता है कि कट डाउन करें, बट नेक्स्ट ईयर से वो फिर से बैक टू बेसिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक साल की बात है। और एनएलयू उड़ीसा, फिर एचएनएलयू रायपुर, आरएमएल लखनऊ, फिर उसके बाद आरजीएनयूएल पटियाला, एंड देन एनएलयू मुंबई। ठीक है, अब मुंबई भाई मतलब उसका एक ही बैच पास आउट हुआ है। ठीक है, हमारे साथ ही वो कॉलेज खुला था, जो मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो एक ही बैच उसका अभी तक पास आउट हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा नीचे रखा है प्रेफरेंस में। बट टीयर 2 में मेरा रखने का मतलब पर्सपेक्टिव ये था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ठीक है, मुंबई है, तुम अपने कॉलेज, तुम्हारा सेमेस्टर ब्रेक हुआ तो तुम वहीं पे इंटर्नशिप कर लो। ठीक है, लोकेशन का ना बहुत फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो। बट जुडिशरी या फिर बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तुम्हें तैयारी करनी है तो उसका एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस वो लोकेशन जो है ना वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स में बैठना है, तुम्हें जॉब करनी है आगे। ठीक है, तो मुंबई में मतलब वो सिटी का तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, इसलिए मेरा बस ये पर्सपेक्टिव था उसको टीयर 2 में रखने का। ठीक है, तो भाई अब बात करें टीयर 3 एनएलयूज़ की। टीयर 1 टीयर 2 हो चुका है, तो टीयर 3 एनएलयूज़ की आपको प्रेफरेंस यहाँ पे अगेन दिख जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे सीएनएलयू पटना को। ठीक है, और फिर उसके बाद रांची, एनएलयू रांची, फिर उसके बाद एमएनएलयू नागपुर,
फिर आप रख सकते हैं एनएलयू, डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम को, वाइजैक को। ठीक है, फिर आप रख सकते हैं एनएलयू कोची एंड देन एनएलयू आसाम। ठीक है, तो ये आपकी टीयर 3 एनएलयूज की प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब इसमें मैंने पटना को सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि पटना भी मैं जा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि सीएनएलयू पटना मुझे अलॉट हुआ था, फिर बट उसके बाद फिर मुझे एनएलयू ओडिशा मिला था। ठीक है, तो पटना में जा चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट गुड, डिसेंट है। ठीक है, तो इसलिए मतलब मैंने सीएनएलयू पटना को रखा था। और पटना से अगर आपको मतलब एग्जामिनेशंस की बहुत तैयारी करनी है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स बिल्कुल ही नहीं है, काफ़ी डिसेंट प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसलिए पटना को मैंने सीएनएलयू पटना को टीयर 3 एनएलयूज में सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, तो पटना, रांची, नागपुर, वाइजैग, कोची और असम। ठीक है, अब भाई एक और चीज़ मैं मतलब बीच में बताना चाहता हूँ कि अब सिंस ये तीनों टीयर्स के कॉलेजेस अभी हो चुके हैं हमारे, अभी टीयर 4 बचा है जो नए कॉलेजेस आए हैं कंपैरेटिवली, जो जिनका एक या दो ही बैच निकले हैं या जिनका तो एक भी नहीं निकला है। ठीक है, तो वो कॉलेजेस की बात करने से पहले ना 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको, क्योंकि तुम अपने लाइफ के 5 साल इन्वेस्ट करने वाले हो इस इन कॉलेजेस में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें भाई तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज। सबसे पहले होता है तुम्हारा, तुम लॉन्ग टर्म गोल देखो, तुम्हें प्लेसमेंट्स में बैठना है कि तुम्हें जुडिशरी निकालनी है कि तुम्हें और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम करना है या तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है या इंडिया में ही रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फैक्टर को अपने दिमाग में लाओ और उस हिसाब से कॉलेजेस ढूंढो। जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे हैं तो तुम वहाँ जाओ, उस हिसाब से तैयारी करो। तुम्हें जुडिशरी में बैठना है तो वो कॉलेज ढूंढो जो तुम्हें अच्छा माहौल देगा जुडिशरी का, जहाँ पे सेंटर्स होते हैं जुडिशरी के या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के। हर कॉलेजेस में ना सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, एग्जाम्स का मॉक्स कराते हैं। ठीक है, वो उस हिसाब से ढूंढो। ठीक है, सेकंड चीज़ होगी तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑन पेपर तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट ऑब्वियसली भाई तुम 5 साल उस जगह रहने वाले हो। मैं मतलब और किसी लैंग्वेज में बोलूँ तो इट विल बी योर होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो अगर वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो तुम्हें भाई रहने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, थर्ड होती है तुम्हारी फैकल्टी। फैकल्टी कैसी है, अच्छी है तो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, तो फैकल्टीज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और लास्ट है लोकेशन। ठीक है, अब तुम मान लो तुम हो एमपी के, ठीक है, तुम्हें कॉलेज मिल गया एनएलयू, एनएलयू कोची मिल गया, तो भाई ऑब्वियसली तुम जाने से पहले एक दो बार सोचोगे कि भाई इतनी दूर जा रहा हूँ मैं, अगर मतलब कुछ वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, बट अगर कुछ दिक्कत हो जाए भाई तो पेरेंट्स को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तुम्हें घर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो लोकेशन भी तुम्हारी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तुम अगर यूपी से हो भाई तो तुम ऑब्वियसली प्रेफर करोगे मुझे आरएमएल लखनऊ मिल जाए, मुझे आने जाने में ईजी होगी। भाई हर कोई यही सोचता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कोई बुरी बात नहीं है, सोचना अच्छी बात है भाई, तुम अपने भले के लिए सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी के 5 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी तुम प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हो। ठीक है, तो भाई लास्ट हम पहुंच चुके हैं टीयर 4 एनएलयूज पे। ठीक है, तो टीयर 4 एनएलयूज की प्रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी रैंकिंग में अगर आप रखें इनको तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि ये टीयर 4 है। ठीक है, और कंपैरेटिवली काफ़ी नए कॉलेजेस हैं। किसी किसी का तो एक भी बैच अब तक पास आउट नहीं हुआ है, तो हमें ना प्लेसमेंट्स के बारे में पता है ना हमें फैकल्टी के बारे में पता है, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है इन कॉलेजेस के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि टीयर 4 तक आने की मतलब पॉसिबिलिटी ना हो, उस हिसाब से तैयारी करना अपनी। ठीक है, और अगर ऑब्वियसली तैयारी अच्छी है भाई तो तुम्हारा टीयर 3 तक हो जाएगा काम। ठीक है, तो टीयर 4 की प्रेफरेंस लिस्ट मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। तो एनएलयू तमिलनाडु, ठीक है, फिर एनएलयू जबलपुर, फिर एनएलयू औरंगाबाद, फिर एचपी एनएलयू शिमला, एंड देन जीएनएलयू सिलवासा कैंपस जो 2022 में खुला है शायद, यस 2022 में खुला है वो, और 2023 के क्लैट से उन्होंने इनटेक स्टार्ट किया था, जीएनएलयू सिलवासा कैंपस। देन एनएलयू सोनीपत, एंड देन एनएलयू त्रिपुरा, एंड देन लास्ट में एनएलयू मेघालय। ठीक है, तो ये आपकी टीयर 4 प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगेन भाई मतलब कोशिश करना कि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी ना हो, टीयर 3 तक ही तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, और इसके अलावा हमारे अन अकेडमी के कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम स्पेशल कोर्सेज में, जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं, स्पेशल कोर्सेज आर फ्री कोर्सेज।
ठीक है, आप अनअकैडमी पे अकाउंट बना के भी उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं, तो वो फ्री कोर्सेज होते हैं भाई। ठीक है, और उसमें हम फिलहाल करते हैं बैकलॉग। ठीक है, तो जिनका भी बैकलॉग है वो उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। हम ऑलरेडी जनवरी 2023 मंथ का बैकलॉग कवर कर चुके हैं, सारी क्लासेस अपलोडेड है मेरी प्रोफाइल पे, प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर अभी फ़िलहाल हम स्पेशल क्लासेस में कर रहे हैं फरवरी 2023 का बैकलॉग, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते हम पहुँचेंगे आगे। ठीक है, फिर प्लस कोर्स में जो पेड कोर्सेज होते हैं, आपको एक सब्सक्रिप्शन प्राइस देना पड़ता है, उसमें भी फिलहाल आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप AMB05 कूपन कोड का यूज़ करें तो। ठीक है, तो प्लस कोर्सेज में हम फिलहाल कर रहे हैं अगस्त के करंट अफेयर्स, और हम ऐसे ही करते जाएंगे। तो उसको भी मैंने डिवाइड कर रखा है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बिजनेस, इंटरनेशनल, ऐसे मैंने सर हर कोर्स को डिवाइड कर रखा है कि आपको सारे करंट अफेयर्स के सेक्शन वाइज नोट्स मिल जाएं और क्लासेस हो जाएं। ठीक है, और यूट्यूब पे हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं द हिंदू का, डेली, डेली तो नहीं, मंडे टू फ्राइडे करते हैं 10 AM पे, सुबह 10 बजे। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।